नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज नवरात्रि का 9वां दिन है, माँ सिद्धिदात्री का पावन दिवस। आज मैं आप सबको माँ की ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो केवल एक कहानी नहीं होगी बल्कि एक अनुभव होगा। जैसे जैसे आप इसे सुनेंगी, आपके मन में एक अनोखी शांति, सुकून और माँ के प्रेम की मिठास उतरती चली जाएगी। ये कथा हमारे दिलों को छू लेगी और हमें माँ के दिव्य सानिध्य के और करीब ले जाएगी। तो आओ हम सब मिलकर प्रेम और भक्ति से इस यात्रा की शुरुआत करें और माँ सिद्धिदात्री के चरणों में अपना मन अर्पित करें। सुबह का समय था, शारदीय नवरात्र का 9वां दिन, जब पूरे नगर में एक अलौकिक वातावरण फैला हुआ था। मंदिरों की घंटियां निरंतर गूंज रही थी, आरतियों की मधुर ध्वनियां गलियों में बह रही थी और घर घर में देवी माँ की पूजा की तैयारियां हो रही थी। आंगनों को गेरवे और गोबर से लीपा गया था, रंगोलियां सजी थी, दीपक जल उठे थे और धूप दीप की सुगंध वातावरण को पवित्र कर रही थी। हर ओर श्रद्धा का एक अद्भुत रंग बिखरा हुआ था। इन्हीं गलियों में एक कोने पर एक साधारण सा घर था, जहां एक युवती अपने छोटे से आंगन को सजा रही थी। उसका चेहरा ना तो राजकुमारियों जैसा अलंकृत था, ना ही उसके वस्त्र राजसी थे, परंतु उसकी आंखों में वो चमक थी जो सीधे भक्ति से जन्म लेती है। उसका नाम सुहानी था। सुहानी बचपन से ही माँ सिद्धिदात्री की अनन्य भक्त रही थी। सुहानी का जीवन सरल था, किंतु कठिनाइयों से भरा हुआ। पिता का देहांत बचपन में हो गया था, माँ बीमार रहती थी और परिवार की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थी। आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कई बार एक समय का भोजन भी मुश्किल से जुटता। मगर आश्चर्य की बात यह थी कि इन कठिनाइयों के बीच भी उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। कारण बस एक था, उसका विश्वास कि माँ सिद्धिदात्री सब देख रही हैं और सब संभालेंगी। उस दिन नवमी की प्रभात में जब नगरवासी माँ के दर्शन और पूजा में व्यस्त थे, सुहानी ने अपने छोटे से आंगन में मिट्टी की चौकी रखी, उस पर लाल कपड़ा बिछाया और माता की एक पुरानी तस्वीर को बड़े प्रेम से स्थापित किया। तस्वीर पुरानी थी, रंग फीके पड़ चुके थे, लेकिन उसके लिए वो तस्वीर माँ का जीवंत स्वरूप थी। उसने दीपक जलाया, थोड़े से फूल अर्पित किए और हाथ जोड़कर बैठ गई। आंखें बंद होते ही उसकी आत्मा मानो माँ के चरणों में पहुंच गई। उसका मन कह रहा था, माँ, आज नवमी का दिन है, लोग आपके मंदिरों में भव्य पूजन कर रहे हैं। मेरे पास तो न धन है न कोई भव्य सामग्री, परंतु मेरे पास एक सच्चा मन है जो हर पल आपको पुकारता है। माँ, आप मेरी सुन ले तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। वह प्रार्थना कर ही रही थी कि अचानक एक हल्की सी हवा चली। दीपक की लौ कुछ पल डगमगाई और फिर स्थिर हो गई। सुहानी के मन में एक अजीब सी अनुभूति हुई, मानो सचमुच माँ उसकी पुकार सुन रही हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस नगर में बाकी लोग जब भव्य सजावट और बड़े आयोजन में व्यस्त थे, तब सुहानी का यह सरल निष्कपट पूजन माँ को कहीं अधिक प्रिय था। कहते हैं ना, देवी माँ बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि मन की गहराई से प्रभावित होती है, और सुहानी का मन पूरी तरह माँ में डूबा हुआ था। धीरे धीरे वो अपनी स्मृतियों में खोने लगी। उसे याद आया कि बचपन में उसकी माँ अक्सर कहा करती थी, बेटी, सिद्धिदात्री माँ ही सब सिद्धियां और वरदान देती है। अगर सच्चे मन से उनका व्रत करो तो कोई भी दुख टिक नहीं सकता। ये शब्द उसके जीवन का आधार बन गए थे। शायद इसी वजह से चाहे कितनी भी विपत्ति आई, उसने कभी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। उस सुबह भी जब उसने आंखें खोली तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी। उसे लगा मानो भीतर से कोई कह रहा हो, बेटी, हम तेरे साथ हैं। नगरवासी जो पहले सुहानी को उसकी गरीबी और हालात के कारण दया या तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, उस दिन जब उसके आंगन से आती हुई बिजन की मधुर ध्वनि सुनते तो स्वयं भी ठहर जाते। कोई कहता, देखो ये लड़की कितनी श्रद्धा से पूजा करती है, जबकि इसके पास कुछ भी नहीं। दूसरा कहता, शायद इसी का विश्वास इसे संभाल रहा है। सचमुच देवी माँ की कृपा है इस पर। धीरे धीरे लोग भी महसूस करने लगे कि इस साधारण से घर में कुछ अलग ही आभा है। सुहानी का मन अब और गहराई में उतर रहा था। वह माता का ध्यान कर रही थी और ध्यान करते करते मानो उसके सामने दृश्य खुलने लगे। उसने देखा एक दिव्य आकाश है जहां से उज्जवल प्रकाश की किरणें बरस रही हैं। उस प्रकाश के बीच माँ सिद्धिदात्री का दिव्य स्वरूप प्रकट हो रहा है। माँ की 4 भुजाएं थी। वे हाथों में गदा,
चक्र, शंख और कमल धारण किए थी। उनके तेज से संपूर्ण आकाश आलोकित हो रहा था। देवता, गंधर्व, सिद्ध सब उनके चरणों में वंदन कर रहे थे और उसी पंक्ति में कहीं दूर सुहानी भी बैठी थी, छोटी सी, साधारण सी, लेकिन मां की कृपा से आलोकित। उस दृश्य ने उसके मन को स्थिर कर दिया। वह अब पूरी तरह मां में लीन हो चुकी थी। और बहनों, यही तो कथा का आरंभ है। नवरात्र की वह प्रभात, मां की वह कृपा और सुहानी की वह निष्कपट श्रद्धा, यही से आरंभ होती है वह यात्रा जो आगे चलकर सिद्धदात्री मां की महिमा को संपूर्ण नगर में प्रकट करेगी। तो सखियों, असली कथा तो अब आरंभ होती है, उसके जीवन की जड़ों में छिपे उन अनुभवों से जिन्होंने इस मार्ग पर ला खड़ा किया। सुहानी जब छोटी थी तभी से उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। पिता का निधन अचानक हुआ था और परिवार के पास ना कोई जमीन थी, ना कोई बड़ी संपत्ति। मां ने अपनी बेटी को संभालने के लिए जितना कर सकती थी किया, पर बीमारी ने उन्हें कमजोर बना दिया। ऐसे में घर का वातावरण अक्सर चिंता और अभावों से भरा रहता था। परंतु इन्हीं कठिन परिस्थितियों में भी एक चीज हमेशा बनी रही, भक्ति का वातावरण। सुहानी की मां स्वयं अत्यंत श्रद्धालु स्त्री थी। वे चाहे बीमार रहें, पर रोज सुबह उठकर तुलसी के पास दीपक जलाती और मां सिद्धिदात्री के नाम का स्मरण करती। वे सुहानी को गोद में बिठाकर अक्सर कहती, बेटी, इस संसार में मनुष्य सब कुछ खो सकता है, धन, वैभव, रिश्ते भी, लेकिन यदि आस्था अडिग रहे तो देवी मां सब कुछ लौटा देती हैं। इन शब्दों ने बचपन से ही सुहानी के मन में एक गहरा बीज बो दिया। उसे याद है कि जब वह लगभग 8 वर्ष की थी, नवरात्रि का समय था। नगर के बड़े मंदिर में भव्य आयोजन हुआ था। लोग दूर दूर से माता के दर्शन करने आए थे। मंदिर को फूलों से सजाया गया था। आरतियों की गूंज आकाश तक पहुंच रही थी और भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सुहानी अपनी मां का हाथ पकड़े भीड़ में खड़ी थी, परंतु गरीब होने के कारण उन्हें मंदिर के पुजारियों ने ज्यादा महत्व नहीं दिया। कुछ लोग तो धक्का देकर आगे बढ़ गए। मां ने उसे चुप कराया और कहा, बेटी, कोई बात नहीं, हमें तो मन से मां को पुकारना है, वे तो सब जगह है। उसी रात जब मंदिर में बड़े बड़े यज्ञ और आरतियां हो रही थी, सुहानी ने अपने छोटे से घर में मिट्टी का दिया जलाया। उसकी मां ने एक पुरानी तस्वीर निकालकर चौकी पर रखी और उन्होंने मां से प्रार्थना की, हे सिद्धिदात्री, हमें धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, बस इतना दीजिए कि मेरी बेटी का मन भक्ति में दृढ़ रहे। उस दिन पहली बार 8 वर्षीय सुहानी ने अपने हृदय में एक प्रतिज्ञा की। उसने कहा, मां, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो हर नवरात्रि आपका व्रत करूंगी। चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो, मैं आपको भोग चढ़ाऊंगी, आपको याद करूंगी, आप मेरी साधना स्वीकार कीजिए। ये व्रत संकल्प उसकी आत्मा में अंकित हो गया। समय बीतता गया, उम्र बढ़ी, जिम्मेदारियां बढ़ी, परंतु उसकी प्रतिज्ञा कभी कमजोर नहीं हुई। युवा होते होते उसने महसूस किया कि न केवल उसके घर की परिस्थितियां कठिन हैं, बल्कि समाज भी उसे बार बार तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। कहते, ये लड़की क्या कर लेगी, न धन है न सहारा। पर जब वही लोग उसे नवमी के दिन माता की पूजा करते देखते तो मन ही मन अचरज करते, क्योंकि उसकी पूजा में आडंबर नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखा तेज था। धीरे धीरे उसने व्रत करना शुरू किया। पहले वर्ष उसने केवल फलाहार किया, दूसरे वर्ष उसने पूरे 9 दिन उपवास रखा, तीसरे वर्ष उसने न केवल उपवास किया बल्कि हर दिन किसी एक जरूरतमंद को भोजन कराने का संकल्प लिया। भक्तजनों, सोचिए, एक ऐसी लड़की जिसके पास खुद के लिए भोजन जुटाना कठिन हो, वो दूसरों को खिलाने का प्रण करती है। ये कैसी आस्था है? यही तो सच्ची भक्ति है। सुहानी का जीवन इसी भक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगा। हर नवरात्रि उसके लिए एक पर्व नहीं बल्कि एक साधना थी। वो मानो हर वर्ष अपने व्रत के माध्यम से मां से और करीब होती जा रही थी। कभी कभी जब वो ध्यान में बैठती तो उसे लगता जैसे कोई उसके कानों में कह रहा हो, बेटी, हम तेरे साथ हैं, तेरी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। उसकी मां भी ये देखकर संतुष्ट थी। वो जानती थी कि उनकी बेटी का भविष्य कठिन है, पर यदि मां सिद्धदात्री की छाया उस पर बनी रही तो कोई भी उसे गिरा नहीं सकता। समय के साथ सुहानी ने देखा कि व्रत करने से न केवल उसके मन को शांति मिलती है, बल्कि घर में भी परिवर्तन आने लगा। पहले जहां झगड़े और कलह रहती थी, वहां अब एक शांति छाने लगे। पड़ोसी जो पहले तिरस्कार करते थे, अब उससे सलाह लेने आने लगे। लोग कहते, तेरे आंगन से हमेशा भजन की ध्वनि क्यों सुनाई देती है? तेरे चेहरे पर हमेशा शांति क्यों रहती है? और वो बस मुस्कुराकर कहती, ये सब मेरी माँ सिद्धदात्री की कृपा है।
भक्तजनों, यही है वो मूल बीज जिसने आगे चलकर एक महान वृक्ष का रूप लिया। यही प्रतिज्ञा, यही व्रत संकल्प, यही निष्कपट श्रद्धा वो नींव है जिस पर आगे चलकर सिद्धदात्री माँ का चमत्कार प्रकट होगा। और यही से कथा एक नए मोड़ पर पहुंचती है जब साधारण उपासना धीरे धीरे माँ के साक्षात अनुभव का रूप लेती है। समय के साथ सुहानी बड़ी हुई। अब वो 16 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी माँ की सेहत पहले से अधिक कमजोर हो गई थी और घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। रोज सुबह उठकर वो पास के घरों में काम करती, दूसरों के बर्तन धोती, अनाज पीसती और सिलाई का काम भी सीख लिया था। इन सब कामों से जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से घर का खर्च चलता। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इतने व्यस्त जीवन में भी उसने अपनी साधना को कभी टूटने नहीं दिया। उसका दिन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, सुबह और शाम के समय वो माँ सिद्धदात्री की पूजा जरूर करती। नवरात्रि का समय आया। इस बार उसका हृदय विशेष उत्साह से भर गया। उसने मन ही मन निश्चय किया, इस बार मैं पूरे 9 दिन का उपवास करूंगी। न केवल भोजन का त्याग बल्कि अपने मन की अशुद्धियों का भी त्याग करूंगी। पहले दिन प्रातःकाल उसने माँ शैलपुत्री का ध्यान किया। उसने उपवास रखा और केवल फलाहार किया। घर का कामकाज भी किया, पर हर काम करते समय मन में माँ का नाम लेती रही। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना में लीन हुई। उसने देखा कि उसके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा आ रही है। काम करते समय भी थकान महसूस नहीं होती थी। पड़ोसी आश्चर्य करते, ये लड़की पूरे दिन काम भी करती है और उपवास भी रखती है, फिर भी थकती नहीं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हुए उसने मन से प्रार्थना की, माँ मुझे धैर्य दीजिए। चाहे लोग मुझे तिरस्कार करें, चाहे कितनी कठिनाइयाँ आइए, पर मेरा विश्वास कभी ना डगमगाए। और सच ही, जब पड़ोस की कुछ स्त्रियां उसे ताने मारती, क्या मिलेगा तुझे व्रत करके, पेट तो भोजन से भरता है, पूजा से नहीं, तो भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। बस मन में सोचा, माँ सब देख रही है, एक दिन वे सबको उत्तर देंगे। दिन उसका व्रत गहराता गया। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की साधना करते हुए उसने अपने भीतर आनंद का अनुभव किया। उसे लगा मानो उसका मन फूलों की तरह हल्का हो गया है। 5वें दिन माँ स्कंद माता की उपासना करते समय उसके मन में करुणा का भाव बढ़ गया। वो प्रण करती कि कोई भूखा उसके दरवाजे से खाली नहीं जाएगा, चाहे उसे अपना हिस्सा ही क्यों ना बांटना पड़े। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करते समय उसने अपने जीवन की कठिनाइयों का बोझ माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। उसने कहा, माँ अब ये सब आपके हवाले, मैं केवल आपको चाहती हूँ। 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना करते हुए उसे लगा कि जैसे उसके भय और संदेह दूर हो रहे हैं। और जब 8वां दिन आया, जब माँ महागौरी की पूजा करनी थी, तब सुहानी ने अपने भीतर एक गहरी शांति अनुभव की। 8 दिनों तक लगातार उपवास करने के बाद उसका शरीर कमजोर हो गया था, परंतु उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो केवल भक्ति से आती है। उस दिन पड़ोस की स्त्रियां भी कह उठी, सुहानी, तेरे चेहरे पर तो देवी का तेज झलक रहा है, लगता है माँ की कृपा तुझ पर बरस रही है। लेकिन सच तो ये था कि 8 दिनों तक साधना करते हुए उसके मन में कई बार द्वंद्व भी उठे। कभी उसे लगता, क्या सचमुच मेरी प्रार्थना माँ तक पहुँच रही है? कभी ये विचार आता, मैं इतनी गरीब हूँ, मेरे पास पूजा के लिए सामग्री भी नहीं, तो क्या माँ मुझे स्वीकारेंगी? पर हर बार जब वो इन विचारों से घिरती, उसके भीतर से एक आवाज आती, बेटी, भक्ति वस्त्रों और भोग से नहीं बल्कि निष्कपट मन से होती है। यही आवाज उसे फिर से दृढ़ बना देती। भक्तजनों, इन 8 दिनों की साधना ने सुहानी को भीतर से बदल दिया। अब वो पहले जैसी साधारण युवती नहीं रही। उसका मन अब पूरी तरह माँ के चरणों में समर्पित हो गया था। उसकी आंखों में आशा की जगह विश्वास था। उसके कदमों में थकान की जगह उत्साह था। उसने अनुभव किया कि भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है, जहाँ हर काम माँ के लिए किया जाता है। चाहे बर्तन धोना हो, सिलाई करना हो या पड़ोसी की मदद करना, हर कार्य उसे साधना ही प्रतीत होता। और फिर आया नवमी का दिन, वो दिन जिसका वो बचपन से इंतजार कर रही थी। उसका मन कह रहा था कि आज कुछ विशेष होगा। 8 दिनों की साधना के बाद उसका विश्वास इतना प्रबल हो चुका था कि उसे यकीन था, आज माँ सिद्धदात्री अवश्य उसकी पुकार सुनेंगी। तो सखियों, अब आ गया वो क्षण जिसकी वो बचपन से प्रतीक्षा कर रही थी। नवमी का दिन और उसकी पवित्र रात्रि। दिन भर नगर में उत्सव का वातावरण था। जगह जगह भंडारे चल रहे थे, मंदिरों में विशेष पूजन हो रहा था और गलियां भजन कीर्तन से गूंज रही थी। हर घर में दीपक जलाए गए थे और आंगनों में सुगंधित धूप की लहरियां फैली हुई थी।
सुहानी ने भी सुबह से ही अपने घर को यथासंभव सजाया था। उसने मिट्टी के आंगन को गेरुए और गोबर से लीपा, एक छोटी सी चौकी रखी, उस पर लाल कपड़ा बिछाया और माँ सिद्धदात्री की तस्वीर को सजाया। उसके पास पूजा के लिए भव्य सामग्री नहीं थी, न सोने चांदी के दीप, न चांदी की थाली, न महंगे फूल, बस कुछ आम फूल, थोड़ी सी हल्दी, एक दीपक और असीम भक्ति। दिन भर उसने उपवास किया और शाम होते होते जब नगर में महाआरती की तैयारी हो रही थी, तब उसने निश्चय किया, आज रात मैं जागरण करूंगी, माँ के ध्यान में बैठूंगी जब तक कि उनके दर्शन न हो जाएं। रात्रि गहराने लगी, आकाश में चांद की शीतल चांदनी बिखर गई, नगर की गलियां शांत हो गईं। कहीं कहीं से ढोल नगाड़ों की ध्वनि आ रही थी, पर अधिकांश घरों में दीपक जलाकर लोग विश्राम कर चुके थे। उस साधारण से घर के छोटे आंगन में सुहानी अकेली बैठी थी। दीपक की लौ स्थिर जल रही थी और उसके सामने माँ की तस्वीर थी। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे माँ का ध्यान करने लगी। हे सिद्धदात्री, आप सभी सिद्धियां देने वाली हैं। मैं कुछ नहीं जानती, न कोई बड़ा ज्ञान है मेरे पास, पर मेरा मन निष्कपट है माँ, कृपा करके मेरी साधना स्वीकार करें। वो लगातार जप करती रही, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चय। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। शरीर की थकान मानो मिट गई। घंटों बीत गए। मध्य रात्रि का समय आया। चारों तरफ गहरी निस्तब्धता थी, केवल दीपक की लौ और उसके झप की ध्वनि शेष थी। तभी अचानक उसे लगा जैसे वातावरण बदल रहा है। एक शीतल हवा का झोंका आंगन से गुजरा। दीपक की लौ डगमगाई पर बुझी नहीं। उसी क्षण सुहानी ने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने प्रकाश फैलने लगा है। धीरे धीरे वो प्रकाश तेज होता गया, मानो आकाश से कोई दिव्य किरण उतर रही हो, और उस प्रकाश के बीच माँ सिद्धदात्री का स्वरूप प्रकट हुआ। भक्तजनों, कल्पना कीजिए उस क्षण की। 4 भुजाओं वाली माँ, जिनके हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल थे। उनका तेज ऐसा था कि चारों ओर का अंधकार मिट गया। उनके चरणों में देवता, सिद्ध, गंधर्व सब खड़े थे, और उस पंक्ति में सबसे आगे एक साधारण सी युवती सुहानी भी बैठी थी। उसका हृदय भाव विभोर हो उठा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वो गिड़गिड़ाकर बोली, माँ, क्या सचमुच आप मेरे सामने हैं? क्या मेरी साधना सफल हो गई? माँ, मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, फिर भी आप मेरी पुकार सुनने आई। माँ मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में इतना स्नेह और करुणा थे कि सुहानी का मन पूर्ण रूप से शांत हो गया। माँ ने कहा, बेटी, हम दूर नहीं थे, हम तो हर समय तेरे साथ थे। तूने हमें निष्कपट हृदय से पुकारा, इसलिए आज हम प्रकट हुए। व्रत और साधना केवल विधियों से नहीं, बल्कि श्रद्धा और समर्पण से सफल होते हैं, और तेरे मन में जो प्रेम है वही हमें यहाँ खींच लाया। उस क्षण सुहानी को लगा कि उसके जीवन की सारी पीड़ाएं, सारी कठिनाइयां मानो बह गई हों। उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आई। ऐसा लगा जैसे उसके चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति उसे ढांप कर सुरक्षित कर रही हो। उसने माँ के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, माँ, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, न वैभव चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा आपका नाम जपूं और आपकी भक्ति करती रहूं। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। उनकी हथेली से एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हुई। उसी क्षण सुहानी को लगा कि उसके भीतर साहस, विश्वास और आनंद की एक नई धारा प्रवाहित हो रही है। रात्रि का वो जागरण उसकी जिंदगी का सबसे अनमोल क्षण बन गया। वो कई घंटे तक उसी ध्यान अवस्था में रही। कभी माँ का स्वरूप सामने आता, कभी प्रकाश की तरंगें, कभी मधुर ध्वनियाँ। सुबह होते ही जब सूर्य की पहली किरणें आंगन में पड़ी तो सुहानी ने आंखें खोली। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। उसके पड़ोसी जब उसे देखने आए तो चकित रह गए। वे बोले, सुहानी, तू तो बिल्कुल बदल गई है। तेरे चेहरे पर ऐसा तेज पहले कभी नहीं देखा। लगता है मानो स्वयं देवी तुझ में समा गई है। और सच भी यही था। नवमी की वो रात्रि सुहानी के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ थी। तो मेरी प्यारी सखियों, अब तक आपने सुना कि कैसे सुहानी ने नवरात्रि के 8 दिन कठोर साधना की और नवमी की रात्रि में माँ सिद्धदात्री का साक्षात अनुभव पाया। उस रात का दर्शन उसकी आत्मा में गहराई से बस गया और उसके जीवन का सबसे अनमोल क्षण बन गया। लेकिन जब भी कोई भक्त माँ की कृपा पाता है तो संसार उसे तुरंत स्वीकार नहीं करता। ईश्वर की राह पर चलने वालों की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है, क्या वे कठिनाइयों और संदेहों के बीच भी अपनी आस्था पर टिके रहते हैं। इसी मोड़ से हमारी कथा का
अगला भाग शुरू होता है, इसलिए पूरी ध्यान से मन लगाकर सुनिए। सुबह का समय था। नवमी की रात्रि की साधना के बाद जब सुहानी आंगन से बाहर आई तो उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसकी आंखें मानो भक्ति की ज्योति से जगमगा रही थीं। पड़ोसी जो रोज उसे थकी मांदी देखते थे अब हैरान रह गए। कोई कहता, अरे ये तो कल तक साधारण लड़की थी, लेकिन आज इसके चेहरे पर तो देवी का प्रकाश है। दूसरा बोल उठा, नहीं, ये सब तो इसके मन का भ्रम है। भूखी रह रहकर इसका दिमाग चकरा गया है। धीरे धीरे बातें पूरे नगर में फैल गई। लोग चर्चा करने लगे कि सुहानी ने मां के दर्शन किए हैं। लेकिन भक्तजनों, संसार का स्वभाव यही है, जहां श्रद्धालु विश्वास करता है वहीं संदेही प्रश्न उठाता है। कुछ लोग सुहानी के घर आए और बोले, तू कहती है कि मां ने तुझे दर्शन दिए, इसका क्या प्रमाण है? कोई और क्यों नहीं देख पाया? अगर सचमुच तू इतने भक्त है तो हमारे सामने कोई चमत्कार दिखा। सुहानी मुस्कुराई। उसने शांत स्वर में कहा, भक्ति प्रमाण से नहीं, अनुभव से होती है। मां मेरे हृदय में प्रकट हुई हैं। इसे देखने के लिए आंखें नहीं, श्रद्धा चाहिए। लेकिन उन लोगों को यह उत्तर संतुष्ट नहीं कर पाया। वे हंसकर लौट गए और नगर में कहने लगे, ये सब कल्पना है, गरीब लड़की है, भूखी रहती है इसलिए ऐसी बातें करती है। यहां से शुरू हुई उसकी पहली बड़ी परीक्षा। जहां पहले लोग उसके भजन सुनकर प्रभावित होते थे, वहीं अब वही लोग उसे झूठा कहने लगे। कभी कभी वो घर लौटकर माँ की तस्वीर के सामने बैठती और रो पड़ती। वो कहती, माँ, मैंने तो आपके दर्शन पाए हैं, लेकिन ये लोग क्यों नहीं मानते? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तभी भीतर से एक करुणामयी स्वर गूंजता, बेटी, सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, समय आने पर स्वयं सत्य बोल उठेगा। तू अपनी साधना पर अडिग रह, यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। भक्तजनों, इन दिनों उसकी कठिनाइयां और बढ़ गई। काम के स्थानों पर भी लोग उसे ताने देने लगे। अरे देवी माँ की भक्त, जरा हमारे लिए भी वरदान मांग ला। तेरे दर्शन वाली देवी ने तेरे घर का दुख तो दूर नहीं किया। ये बातें उसके हृदय को चुभती थीं, लेकिन उसने एक बात सीखी, अगर आस्था पर ताने ना सहने पड़े तो आस्था की गहराई भी परखी नहीं जाती। एक दिन नगर में अचानक विपत्ति आ गई। बारिश लगातार कई दिनों तक हुई और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। कई घरों में पानी भर गया। लोग अपने सामान और बच्चों को संभालने में व्यस्त हो गए। उस संकट के समय सुहानी ने अपने छोटे से आंगन में दीपक जलाकर प्रार्थना की, माँ, नगर की रक्षा कीजिए। लोग भले ही मुझ पर संदेह करें, पर मैं जानती हूँ कि आप सबकी माँ हैं। कृपा करके सबकी रक्षा कीजिए। अचरज की बात यह हुई कि उसी रात बारिश थम गई। अगले दिन सुबह सूरज निकला और लोगों ने राहत की सांस ली। लोगों ने कहना शुरू किया, शायद इस लड़की की प्रार्थना ही काम कर गई। पर फिर भी कुछ लोग बोले, नहीं, ये तो संयोग है, इसे चमत्कार मत मानो। ऐसे ही संदेह और तानों के बीच भी सुहानी की आस्था अडिग रही। उसने महसूस किया कि ये सब माँ की परीक्षा है। माँ देखना चाहती है कि उनकी बेटी परिस्थितियों से डगमगाती है या नहीं। और सच ही, हर ताने के साथ उसका विश्वास और दृढ़ होता गया। उसने सोचा, लोग चाहे मुझे झूठा कहें, पर मैं जानती हूं कि माँ मेरे साथ है और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। भक्तजनों, यही है आस्था की असली परख। जब दुनिया हंसे, परिस्थितियां टूट पड़े, तब भी मन न डगमगाए, यही सच्ची साधना है। और सुहानी ने ये परीक्षा पास कर ली। उसने सिद्ध कर दिया कि माँ की भक्ति केवल सुख समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में माँ को मानना ही है। तो दोस्तों, अब कथा उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जब माँ स्वयं अपनी कृपा से अपनी भक्त को सिद्ध तत्व का अनुभव कराती है। ये अनुभव न केवल सुहानी के जीवन को बदल देता है, बल्कि आसपास के लोगों की सोच को भी नया मार्ग दिखाता है। दिन बीतते जा रहे थे। समाज की बातें सुन सुनकर कभी कभी सुहानी के मन में हल्की उदासी आ जाती, लेकिन उसका विश्वास नहीं डगमगाता। वो जानती थी, मां ने दर्शन दिए हैं तो अवश्य कोई गहरा संदेश है। एक शाम जब सूर्य ढल चुका था और आकाश में लालिमा फैल रही थी, सुहानी अपने आंगन में बैठी थी। दीपक जलाकर उसने मां का ध्यान शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होता गया। अचानक उसे लगा कि वातावरण बदल रहा है। आंगन की हवा ठंडी और सुगंधित हो गई। उसे लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर घूम रही हो। और तभी उसने देखा,
माँ सिद्धदात्री का दिव्य स्वरूप उसके सामने प्रकट हुआ। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुझे हमने दर्शन दिए थे, लेकिन लोग संदेह करेंगे, ये स्वाभाविक है। भक्ति का मार्ग कठिन होता है, पर आज हम तुझे अपने सिद्ध तत्व का अनुभव कराएंगे ताकि तेरा विश्वास और गहरा हो जाए। सुहानी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ, मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपकी भक्ति चाहिए। माँ ने कहा, बेटी, जो केवल भक्ति चाहता है वही सिद्धि के योग्य होता है, क्योंकि सिद्धि का अर्थ शक्ति दिखाना नहीं, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना है। इतना कहकर माँ ने अपने चारों हाथों को धीरे धीरे उठाया। उनके प्रत्येक हाथ से एक एक किरण निकली। पहली किरण सुहानी के हृदय में गई और उसने अनुभव किया कि उसके मन से सारे भय मिट गए हैं। दूसरी किरण उसके माथे पर पड़ी तो उसे लगा कि उसके विचार एकदम स्पष्ट हो गए हैं, जैसे अज्ञान का अंधेरा हट गया हो। तीसरी किरण उसके दोनों हाथों में गई और उसे लगा कि उसके हाथों में सेवा करने की अद्भुत शक्ति आ गई है। चौथी किरण उसके पैरों में समा गई और उसे लगा कि उसके कदम अब भक्ति और धर्म के मार्ग पर दृढ़ता से चलेंगे। भक्तजनों, ये कोई बाहरी चमत्कार नहीं था, ये तो आत्मा का अनुभव था। यही है माँ सिद्धदात्री का असली वरदान, अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां। माँ ने कहा, ये सिद्धियां तुझे किसी चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और भलाई के लिए मिली है। जब तू किसी भूखे को भोजन देगी तो तेरे हाथों में अन्न की कमी नहीं होगी। जब तू किसी रोते को सांत्वना देगी तो तेरे शब्द उसके हृदय को शांति देंगे। जब तू किसी दुखी को सहारा देगी तो तेरे कदम उसे संभाल लेंगे। यही है सिद्धियों का असली उपयोग। उस क्षण सुहानी का हृदय और भी विनम्र हो गया। उसने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैं तो केवल एक साधारण लड़की हूं, मैं इस योग्य कैसे हो सकती हूं? माँ ने करुणामय स्वर में उत्तर दिया, बेटी, योग्य वही होता है जो स्वयं को अयोग्य मानता है। अहंकार ही सबसे बड़ी रुकावट है और तू तो निष्कपट है, इसीलिए हमने तुझे चुना है। उस रात के बाद सुहानी ने अनुभव किया कि उसके जीवन में सूक्ष्म परिवर्तन आने लगे हैं। जब वो किसी भूखे को रोटी देती तो अचरज की बात यह होती कि उसके छोटे से बर्तन में भोजन कभी कम नहीं पड़ता। जब कोई बीमार पड़ोसी उसके पास आता तो उसकी मधुर बातें और स्नेह भरे शब्द उन्हें राहत देते। जब कोई निराश उसके पास बैठता तो उसके चेहरे की शांति देखकर उसका मन प्रसन्न हो जाता। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि इसमें कुछ तो दिव्यता है। ये कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि माँ सिद्धदात्री की कृपा पात्र है। लेकिन भक्तजनों, सबसे सुंदर बात यह थी कि सुहानी ने इन सबको कभी अपनी शक्ति नहीं माना। वो हमेशा कहती, ये सब मेरी माँ की कृपा है, मैं तो केवल एक माध्यम हूं। उसकी विनम्रता ही उसका सबसे बड़ा आभूषण बन गई। लेकिन बहनों, अब हम देखेंगे कि किस प्रकार उस कृपा का प्रभाव न केवल सुहानी पर, बल्कि उसके परिवार और पड़ोस पर भी पड़ा और धीरे धीरे पूरा समाज बदलने लगा। सुहानी अब पहले जैसी साधारण लड़की नहीं रही। माँ की कृपा से उसके जीवन में एक अदृश्य शक्ति प्रवाहित हो रही थी। परंतु सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि वो शक्ति उसके व्यवहार में झलकती थी। जहां पहले वो रोज कामकाज से थक कर चिड़चिड़ा जाती थी, अब वही काम करते हुए वो भजन गुनगुनाती थी। उसकी माँ, जो लंबे समय से बीमार रहती थी, अब उसकी सेवा और मधुर वाणी से धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। घर के भीतर पहले जो चिंता और उदासी का वातावरण था, अब वहां शांति और स्नेह का वास हो गया। उसकी माँ कई बार आंसू भरकर कहती, बेटी, लगता है सचमुच माँ सिद्धदात्री ने हमारे घर में अपना वास कर लिया है। पहले ये घर टूटा फूटा था, अब ये मंदिर सा पवित्र हो गया है। पड़ोसियों ने भी ये परिवर्तन देखा। जहां पहले लोग उसके घर से आती आरतियों को अनदेखा करते थे, अब वे स्वयं शाम को वहां बैठने लगे। एक दिन पड़ोस की एक वृद्धा आई, जिसने वर्षों से अपने बेटे बेटियों से कोई स्नेह नहीं पाया था। वो उदास थी, रो रही थी। सुहानी ने उसका हाथ थामा और कहा, माँ जी, चिंता मत कीजिए, आपकी सेवा करने का अवसर मुझे भी दीजिए। उसने वृद्धा को भोजन कराया, उनके पैरों की मालिश की और प्रेम से भजन सुनाए। वृद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। वे बोली, बेटी, तूने तो मुझे अपनेपन का एहसास दिला दिया। लगता है जैसे सचमुच देवी माँ तेरे हाथों से मेरी देखभाल कर रही हैं। धीरे धीरे ऐसी बातें पूरे मोहल्ले में फैल गईं। लोग कहने लगे,
सुहानी के घर जाकर मन हल्का हो जाता है। वहां बैठते ही भक्ति का भाव उमड़ने लगता है। लेकिन भक्तजनों, ये सब केवल बाहरी परिवर्तन नहीं था। असली बदलाव लोगों के मन में हो रहा था। पड़ोस के जिन घरों में पहले कलह रहता था, वहां अब शांति आने लगी। लोग कहते, सुहानी, हमें भी सिखा कि तू इतनी संतोषी कैसे हो गई। तुझे कभी क्रोध नहीं आता? वो मुस्कुराकर कहती, क्रोध क्यों करूं बहन? जब हम माँ के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो फिर संसार की बातें छोटी लगने लगती हैं। जब मन को माँ की भक्ति में लगा देते हैं तो कलह और ईर्ष्या अपने आप मिट जाती है। उसके ये सरल शब्द लोगों के दिल को छू जाते। धीरे धीरे ये प्रभाव पूरे नगर तक फैलने लगा। जो लोग पहले उसे ताने मारते थे, अब वही कहते, सचमुच इसमें कुछ तो दिव्य है। इसकी उपस्थिति से मन प्रसन्न हो जाता है। यहाँ तक कि नगर के पंडित भी, जो पहले उसकी भक्ति को साधारण समझते थे, अब उसके घर आकर भजन गाने लगे। वे कहते, भक्ति केवल शास्त्रों में नहीं बल्कि जीवन जीने के ढंग में भी दिखती है, और ये लड़की उसी का उदाहरण है। भक्तजनों, सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि गरीब और अमीर के बीच का भेद भी मिटने लगा। पहले जो लोग गरीबों को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, अब वे सुहानी से प्रेरणा लेकर उनकी सेवा करने लगे। नगर में कई परिवार ऐसे थे जिनमें भूख और बीमारी का दुख था। सुहानी ने अपनी छोटी सी झोंपड़ी में उनके लिए भी स्थान बना दिया। जब भी कोई भूखा आता उसे रोटी खिलाती, जब कोई बीमार आता तो उसकी सेवा करती। लोग आश्चर्य करते, इस लड़की के पास ना तो बड़ा धन है न भंडार, फिर भी इसके घर में अन्न की कमी नहीं पड़ती। और सुहानी हर बार यही कहती, ये सब माँ सिद्धदात्री की कृपा है, मैं तो केवल एक माध्यम हूं। धीरे धीरे नगर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले स्वार्थ और कलह था, वहां अब आपसी सहयोग और भक्ति का भाव उमड़ने लगा। लोग अपने घरों में दीपक जलाकर मां का स्मरण करने लगे। महिलाएं सुहानी से प्रेरणा लेकर हर नवरात्रि व्रत करने लगी। बच्चे भी उसके पास बैठकर भजन गाना सीखते। नगर की गलियों में भक्ति की ध्वनि गूंजने लगी। ऐसा लगने लगा मानो मां सिद्धदात्री स्वयं नगर में विराजमान हो। सुहानी ये सब देखकर भावुक हो जाती। वे कहती, मां, मैंने तो केवल अपने छोटे से जीवन के दुख दूर करने की प्रार्थना की थी, लेकिन आपने पूरे नगर को अपना आशीर्वाद दे दिया। आप सचमुच सिद्धदात्री हैं, जो केवल एक को नहीं सबको वरदान देती हैं। परंतु बहनों, माँ का आशीर्वाद केवल एक व्यक्ति या एक परिवार तक सीमित नहीं रहता। जब माँ किसी को कृपा का माध्यम बनाती है तो वो कृपा धीरे धीरे पूरे समाज में फैल जाती है। और यही समय आ गया था कि माँ सिद्धदात्री अपनी शक्ति से पूरे नगर को अपनी गोद में समेट ले। ऋतु बदल चुकी थी। सावन के बाद शरद ऋतु आई थी। आसमान में कभी बादल छा जाते, कभी धूप खिल जाती। ऐसे ही मौसम के बीच नगर पर अचानक एक भारी संकट टूट पड़ा। नगर के पास से बहने वाली नदी में अचानक उफान आ गया। लगातार कई दिनों की वर्षा ने नदी को भयंकर रूप दे दिया। उसका जलस्तर इतना बढ़ गया कि किनारे के गांव और नगर के निचले हिस्सों में पानी भरने लगा। खेत डूब गए, घरों में पानी घुस गया और लोग भयभीत हो गए। पूरा नगर चिंतित था। लोग एक दूसरे से कहते, यदि वर्षा ऐसे ही रही तो हमारा सब कुछ बह जाएगा। देवी माँ हमें बचाए, यही हमारी प्रार्थना है। इसी समय नगर के कुछ बुजुर्ग सुहानी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, बेटी, हम सबने सुना है कि तू माँ सिद्धदात्री की अनन्य भक्त है और माँ ने तुझ पर कृपा की है। अब पूरा नगर संकट में है, तू ही हमें मार्ग दिखा सकती है। सुहानी ने विनम्र होकर उत्तर दिया, मैं तो केवल एक साधारण लड़की हूं, लेकिन माँ सबकी माँ है। यदि हम सब मिलकर उनकी नवमी पूजा करेंगे तो वे अवश्य कृपा करेंगी। नगरवासियों ने उसके सुझाव को स्वीकार किया। तय हुआ कि अगले दिन सभी लोग मिलकर सामूहिक नवमी पूजा करेंगे। अगले दिन नगर का दृश्य अद्भुत था। जहां पहले लोग अपने अपने घरों में अलग अलग पूजा करते थे, उस दिन पूरा नगर एक स्थान पर इकट्ठा हुआ। नगर के बीचों बीच एक बड़ा चौक था। वहीं पर मंच सजाया गया। चारों ओर फूलों की सजावट हुई, दीपकों की पंक्तियां जलाई गईं और धूप दीप से वातावरण सुगंधित हो गया। सुहानी ने अपने घर से मां सिद्धदात्री की वही पुरानी तस्वीर लाकर मंच पर स्थापित की। लोग आश्चर्य कर रहे थे, क्या इतनी साधारण तस्वीर ही पूरे नगर की आराधना का केंद्र होगी? लेकिन सुहानी ने कहा, मां के लिए भव्य मूर्ति या महंगे आभूषण आवश्यक नहीं। यदि श्रद्धा सच्ची हो तो ये तस्वीर भी मां का साक्षात स्वरूप है। पूजा शुरू हुई। पहले सबने मिलकर मां की स्तुति गाई,
फिर सुहानी ने नवमी व्रत की विधि बताई। महिलाएं दीपक लेकर आरती करने लगी, बच्चे फूल चढ़ाने लगे और पुरुष भजन गाने लगे। पूरे नगर की एकता और भक्ति देखकर वातावरण ही बदल गया। लगता था जैसे आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही हो। और तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही सामूहिक आरती पूर्ण हुई, आकाश में बादल छटने लगे। जो वर्षा कई दिनों से लगातार हो रही थी, वह अचानक थम गई। नदी का उफान धीरे धीरे शांत होने लगा। लोग आश्चर्यचकित थे। क्या ये सचमुच माँ की कृपा है? तभी कई लोगों ने देखा कि माँ की तस्वीर से हल्की सी आभा निकल रही है। दीपक की लौ तेज हो गई और वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल गई। सब लोग विस्मय और भाव विभोर होकर झुक गए। सबने एक स्वर में कहा, जय माँ सिद्धिदात्री, हमारी रक्षा करने वाली माता की जय। भक्तजनों, उस दिन के बाद नगर के लोगों का विश्वास और दृढ़ हो गया। वे कहते, सुहानी की भक्ति ने हमें बचाया। लेकिन सच तो ये है कि माँ ने हम सबकी प्रार्थना सुनी। उस घटना ने पूरे नगर को एक कर दिया। अब कोई गरीब अमीर का भेद नहीं रहा। सबने मिलकर निश्चय किया कि हर नवरात्रि की नवमी पर वो सामूहिक पूजा करेंगे। उस रात जब सब घर लौट गए, सुहानी आंगन में बैठी माँ की तस्वीर के सामने बोली, माँ, आपने पूरे नगर की रक्षा की। आपने दिखा दिया कि आप केवल मेरी नहीं, सबकी माँ हैं। आपका आशीर्वाद सब पर बराबर बरसता है। माँ की ओर से एक करुणामयी स्वर गूंजा, बेटी, भक्ति अकेले करने से भी फल देती है, पर जब समाज मिलकर श्रद्धा करता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। सामूहिक भक्ति ही समाज को सुरक्षित और समृद्ध बनाती है। तो बहनों, सामूहिक पूजा के कुछ दिन बाद नगर में शांति लौट आई। खेतों में फिर से हरियाली छा गई, नदी शांत हो गई और लोगों के चेहरों पर संतोष का भाव झलकने लगा। सबको लग रहा था मानो नगर नया जन्म ले चुका हो। एक शाम जब आकाश में चांदनी फैली हुई थी, सुहानी अकेली अपने आंगन में बैठी थी। दीपक जल रहा था और उसके सामने माँ की तस्वीर रखी थी। वह धीरे धीरे भजन गुनगुना रही थी। तभी उसे लगा जैसे चारों ओर वातावरण अचानक दिव्य हो गया है। उसने आंखें बंद की और ध्यान किया, और उसी क्षण उसके सामने माँ सिद्धिदात्री का तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ। माँ ने करुणामयी स्वर में कहा, बेटी, तूने अपने नगर को भक्ति का मार्ग दिखाया। अब समय आ गया है कि हम तुझे और तेरे माध्यम से सबको भक्ति का असली सार बताएं। सुहानी ने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका लिया और भाव विभोर होकर माँ के चरणों में लीन हो गई। माँ, मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, मैं कैसे सबको उपदेश दे सकती हूँ? माँ मुस्कुराई और बोली, तुझे कुछ नया नहीं करना है, केवल वही बांटना है जो तूने अनुभव किया है। भक्ति कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि जीवन जीने की पद्धति है। फिर माँ ने 3 मुख्य बातें कहीं। बेटी, भक्ति का पहला आधार त्याग है। त्याग का अर्थ ये नहीं कि संसार छोड़ दो, बल्कि स्वार्थ और अहंकार का त्याग करो। जब मनुष्य अपने छोटे छोटे स्वार्थ छोड़कर दूसरों की भलाई में लग जाता है, तभी उसका जीवन पवित्र होता है। भक्ति का दूसरा आधार विनय है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान, धन या शक्ति पर घमंड करता है, वो हमें प्राप्त नहीं कर सकता। हमें वही प्रिय है जो विनम्र होकर अपने को छोटा मानता है और सबको समान दृष्टि से देखता है। भक्ति का तीसरा आधार सेवा है। केवल दीपक जलाना या मंत्र पढ़ना ही पूजा नहीं है। असली पूजा तब होती है जब तुम भूखे को भोजन कराओ, दुखी को सांत्वना दो और निराश को आशा दो। जब सेवा करते हो तभी हमें प्रसन्न करते हो। माँ के ये वचन सुनकर सुहानी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, माँ, मैं वचन देती हूँ कि मैं जीवन भर आपके बताए मार्ग पर चलूंगी और सबको यही संदेश दूंगी। माँ ने आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तू अकेली नहीं है। हर भक्त को ये मार्ग अपनाना चाहिए, तभी उसका जीवन सफल होगा। उस दिन के बाद सुहानी ने नगर में भक्ति का प्रचार अलग ढंग से शुरू किया। वह लोगों को केवल मंत्र और पूजा नहीं सिखाती थी, बल्कि उन्हें समझाती थी कि भक्ति का मतलब है दूसरों के लिए जीना। जब कोई गरीब भूखा आता तो वह उसे खिलाकर कहती, ये है माँ की आराधना। जब कोई बीमार पड़ता तो उसकी सेवा कर कहती, ये है माँ की भक्ति। जब कोई झगड़ता तो वह दोनों को समझाकर कहती, माँ को प्रसन्न करना है तो आपस में प्रेम रखो। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि उनके रोजमर्रा के जीवन में उतरनी चाहिए। महिलाएं एक दूसरे की मदद करने लगीं, पुरुष गरीबों की सहायता करने लगे और बच्चे बुजुर्गों का आदर करने लगे। नगर अब केवल एक धार्मिक स्थान नहीं रहा, बल्कि एक सेवाभावी समाज बन गया।
भक्तजनों, यही है मां सिद्धिदात्री का असली संदेश। भक्ति केवल उपवास या हवन तक सीमित नहीं है। भक्ति का अर्थ है मन से अहंकार का त्याग, व्यवहार में विनय और कर्म में सेवा। जब ये तीनों बातें जीवन में उतरती हैं, तभी माँ का सच्चा आशीर्वाद मिलता है। सुहानी ये सब देखती और मन ही मन माँ को धन्यवाद देती। वो कहती, माँ, आपने मुझे साधारण से असाधारण बना दिया। आपने मुझे दिखाया कि भक्ति केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए है। दिन गुजरते गए। सुहानी का जीवन अब पूरी तरह सेवा और भक्ति में व्यतीत होने लगा। उसका घर अब केवल उसका घर नहीं था, बल्कि पूरे नगर के लिए एक तीर्थ स्थल बन चुका था। जो भी वहां आता, उसके मन को शांति मिलती। लोग कहते, सुहानी के आंगन में बैठकर लगता है जैसे मां सिद्धिदात्री स्वयं हमारे पास है। एक दिन नगर में एक और संकट आया। इस बार ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि आपसी कलह थी। अमीर और गरीब परिवारों के बीच विवाद खड़ा हो गया। अमीर लोग अपने वैभव पर घमंड कर रहे थे और गरीबों को तुच्छ समझ रहे थे। धीरे धीरे ये विवाद इतना बढ़ा कि नगर के दो हिस्से एक दूसरे से कटने लगे। लोग सुहानी के पास आए और बोले, बेटी, तू ही हमें मार्ग दिखा सकती है। तूने माँ की कृपा से पहले भी संकट टाला है, अब हमें फिर से एक कर। सुहानी ने माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और प्रार्थना की, माँ, ये नगर आपका है। इसमें कोई अमीर गरीब नहीं, सब आपके बच्चे हैं। कृपया करके सबको एक कर दीजिए। अगली सुबह नगर के चौक में सभी लोग इकट्ठा हुए। सुहानी वहां पहुंची और सबके सामने शांत स्वर में बोली, भक्तजनों, माँ सिद्धिदात्री ने मुझे सिखाया है कि भक्ति का सार त्याग, विनय और सेवा है। जब हम में से कोई अहंकार करता है तो माँ नाराज हो जाती है। अमीर अपनी संपत्ति का घमंड करें और गरीब अपनी निर्धनता पर रोएं, ये दोनों ही माँ की दृष्टि में गलत है। माँ को वही प्रिय है जो विनम्र होकर सबकी सेवा करता है। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, आज हम सब मिलकर माँ सिद्धिदात्री की नवमी पूजा करेंगे। लेकिन ये पूजा तभी सफल होगी जब अमीर गरीब का भेद मिटाकर हम सब एक परिवार की तरह बैठें। लोगों के हृदय पिघलने लगे। अमीरों ने अपनी संपत्ति का घमंड छोड़ दिया और गरीबों ने भी तिरस्कार का भाव छोड़ दिया। सबने मिलकर एक ही थाल से प्रसाद ग्रहण किया। पूजा के समय एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही आरती हुई, माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप वहां उपस्थित सबको दिखाई दिया। वो आभा इतनी प्रबल थी कि हर कोई भाव विभोर हो गया। माँ ने कहा, आज मैं तुम सबको आशीर्वाद देती हूँ। अब ये नगर केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि भक्ति और सेवा का केंद्र बनेगा। यहाँ कभी कलह नहीं होगी। यहाँ से प्रेम और भक्ति की ध्वनि दूर दूर तक जाएगी। भक्तजनों, उस दिन से सचमुच नगर का रूपांतरण हो गया। अमीर लोग गरीबों की सहायता करने लगे। महिलाएं मिलकर हर नवमी को भंडारा करने लगीं। बच्चे भी सुहानी से भजन सीखने लगे। पूरा नगर एक परिवार की तरह हो गया। और सुहानी वह पहले जैसी साधारण लड़की ही रही। उसने कभी ये दावा नहीं किया कि उसमें कोई शक्ति है। वह हमेशा यही कहती, मैं तो केवल माँ का माध्यम हूँ। जो भी हुआ माँ की कृपा से हुआ। उसकी विनम्रता और भक्ति ही उसका सबसे बड़ा आभूषण बन गई। भक्तजनों, यही है माँ सिद्धिदात्री की महिमा। वह केवल व्यक्तिगत वरदान नहीं देती, बल्कि पूरे समाज को रूपांतरित कर देती हैं। उनकी कृपा से एक साधारण लड़की पूरे नगर के लिए प्रकाश बन गई। और इस प्रकार ये कथा एक ऐसे प्रवाह में पहुंचती है जहां हर श्रोता अपने भीतर माँ की कृपा को अनुभव कर सकता है। माँ सिद्धिदात्री आज भी यही कहती हैं, बेटा बेटी, यदि तुम त्याग, विनय और सेवा का मार्ग अपनाओगे तो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। चाहे तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो मेरी प्यारी सहेलियों, यदि आज की ये पावन कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे यहीं तक सीमित मत रखिए। इस भक्ति रस को अपने घर, परिवार, मित्रों और सखियों तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि माँ सिद्धिदात्री की कृपा की वर्षा हर जीवन पर हो सके। कल की कथा में हम फिर मिलेंगे नए प्रसंग के साथ माँ की महिमा गाने के लिए। तब तक माँ का स्मरण करते रहिए और उनके आशीर्वाद में डूबे रहिए।